नमस्ते दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को काफ़ी बार मेल भी लिखते हैं और मैसेज भी भेजते हैं कि मैम प्रोस्थेसिस क्या होता है, थोड़ा बताएं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोस्थेसिस मतलब जो भी चीज़ इसको आप नकली देख रहे हैं वो सब प्रोस्थेसिस के अंदर आता है। आप इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री में या जितने भी सिनेमाज देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं उसमें देख पाएंगे। एक किरदार को आप एक फिल्म में एक अलग गेटअप में देखते हैं और दूसरे फिल्म में उनका गेटअप बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाक बड़ी हो जाती है या कान बड़ा हो जाता है, कई बार बाल का टाइप चेंज हो जाता है। ये सारे प्रोस्थेसिस के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग काफ़ी बार स्पेशल इफेक्ट्स भी बोलते हैं। काफ़ी बार हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि प्रोस्थेटिकली हमने उस पूरे चेहरे को बदला है। आपने ऐसे पा फिल्म देखी है और ऐसे बहुत सारे अनगिनत पिक्चर हैं। आपने धूम 2 देखी होगी, ऋतिक रोशन के इतने बार इतने सारे फैसेट्स आपको देखने को मिले। क्यों? ये सारे प्रोस्थेसिस के द्वारा होते हैं। प्रेगनेंसी की अगर बात करें और बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात नहीं की जाए तो कितनी सारे फिल्मों में, शुरू करें अगर डॉक्टर जी, चालू करें बाहुबली या कहानी की बात करें, हर फिल्मों में आपने देखा होगा काफ़ी सारे फिल्मों में जिसमें प्रेगनेंसी को दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी को क्रिएट किया जाता है। ये भी एक प्रोस्थेसिस के द्वारा ही किया जाता है। आइए मैं आज आपको सबसे पहले शुरुआत करती हूँ सरोगेसी के प्रेगनेंसी बेली से, जहाँ पर महिला को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है। आपने डॉक्टर जी को देखा होगा, उसमें करीब 40 से अधिक प्रेगनेंसी बेलीज को यूज़ किया गया था। बाहुबली 2 में आपने देखा होगा जो देवसेना प्रेग्नेंट हुई है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है सिलिकॉन प्रेगनेंसी बेली। और इस फिल्म में प्रेगनेंसी बेली को बहुत क्लियरली दिखाया गया है। बाकी सारी फिल्मों में कपड़े के नीचे उसे छुपाया जाता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ प्रेगनेंसी बेली होती कैसी है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रेगनेंसी बेली भी कितनी इंटरेस्टिंग है। सरोगेसी कर सकते हैं और आराम से उस सरोगेसी को छुपा भी सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स की। काफ़ी सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो केमोथेरेपी से काफ़ी डरते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे बाल गिर जाएंगे, हमारे आईब्रोज गिर जाएंगे, हम देखने में बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो उन सब के लिए दूसरी प्रोस्थेसिस जिसकी हम बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हेयर विग्स और आईब्रो विग्स। ये दोनों भी हो सकता है संभव बनाना। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है केमोथेरेपी विग। इसमें इसकी लेंथ, अगर कोई लड़की के लंबे बाल हैं तो ऐसे लंबे बाल वाले भी बनाए जा सकते हैं। ये थोड़े भूरे रंग का है। कोई व्यक्ति अगर चाहता है काले कलर का तो काले कलर का भी विग बन जाता है। काफ़ी लोग बॉब कट चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। कई मेल भी होते हैं, पुरुष वर्ग भी होते हैं, उनके भी अगर बाल गिर रहे हैं तो उनके लिए भी आर्टिफिशियल हेयर विग्स होते हैं मेल वाले। अब अगर बात करते हैं आईब्रो की, तो आप देख पाएंगे इसके चेहरे के ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल आईब्रो यहाँ पे स्टिक किया है। तो जिनकी आईब्रो अपनी वाली गिर जाती है वो इस प्रकार से इन आईब्रोज को लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि बाल और आईब्रो तो बन गई। अब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर भी होता है और उसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारे पेशेंट्स, पहले के ज़माने में काफ़ी बार ऐसा होता था कि पेशेंट सोचता था कि मैं ढीले कपड़े पहन लेती हूँ, मैं दुपट्टा रख लेती हूँ, साड़ी थोड़ा लूज पहन लेती हूँ या कुछ कपड़ा या रुमाल रख लेती हूँ। इस तरीके से लोग उसको अडेप्ट कर लेते थे। लेकिन बाद में रिसर्चों का बोलना ये है कि हमारा बॉडी दोनों तरफ का वजन बराबर है और वो बैलेंस होता है, तभी हमारा पैर का मूवमेंट सही होता है, हमारा रीढ़ का हड्डी सही तरीके से काम कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति जिनके ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट रिमूव हुई है और वो ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से यूज़ किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रेस्ट जो पहना जाता है सिलिकॉन का होता है वो, क्योंकि वो इक्वल वेट के हिसाब से बनाया जाता है। जब उसको इक्वल वेट का बनाते हैं तो बॉडी के बैलेंस को वो मेंटेन करता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सिलिकॉन ब्रेस्ट कैसा होता है। तो ये है सिलिकॉन ब्रेस्ट। अगर इसके शेप को देखें तो ये ट्रायंगल शेप का है। पीछे से अगर आप देख पाते हैं तो ज़्यादा समझ पाएंगे, ये ट्रायंगल शेप का है। ऐसे और भी शेप्स के आते हैं। जैसे मैं आपको एक और शेप दिखाना चाहूँगी जिसको अपने बोलते हैं टीयर ड्रॉप शेप, है ना। ये अगर देखिए बूंद जो गिरती है, पानी की बूंद, उसका शेप ऐसा ही होता है। तो ये उस शेप का है। अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति की सर्जरी किस तरीके से हुई है। सर्जरी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से टाइप का ब्रेस्ट पहनना है। और प्लस और एक बात भी है कि ना केवल सर्जरी पे डिपेंड करता है, आपके नॉर्मल ब्रेस्ट का भी क्या आकार है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये सिलिकॉन ब्रेस्ट आप देख पा रहे होंगे, इसकी वजन होता है। ये वजन हमारे नॉर्मल बॉडी में जो ब्रेस्ट होती है उसके वेट के समान
हिसाब से होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड या बैक एक से रिलेटेड या पैर के प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं आती है। इसलिए सिलिकॉन ब्रेस्ट मेडिकली पहनना काफ़ी ज़रूरी है। आपसे फिर मिलूंगी किसी और नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।